अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। इन्हीं रोज़ों के बारे में कुछ हमारे अवामी इस्लामी भाइयों में गलत फ़हमियाँ दर आई हैं, जिनकी वजह से वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो क्या हमारा रोज़ा दुरुस्त होगा, हमारे रोज़े में किसी तरह की कोई कराहत तो नहीं आएगी। अगर हम वो काम कर लेते हैं तो क्या हमारा रोज़ा पे किसी तरह का कोई असर तो नहीं पड़ेगा। आइए आज उन्हीं गलत फ़हमियों के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं वो गलत फ़हमियाँ क्या हैं और शरीयत मुतहरा ने उनके बारे में क्या फ़रमाया है। उन्हीं गलत फ़हमियों में से पहली गलत फ़हमी जो हमारे अवामी इस्लामी भाइयों के अंदर पाई जाती है वो ये है कि कुछ लोगों को हम ये कहता हुआ सुनते हैं, कुछ हमारे अवामी इस्लामी भाई ये कहते हैं कि अगर हम सहरी ना कर पाएँ, यानी किसी वजह से हमारी सहरी में आग ना खुले और उसकी वजह से हम सहरी ना कर पाएँ, तो क्या हमारा रोज़ा रखना दुरुस्त होगा। यानी ऐसी हालत में अगर हम रोज़ा रख लेते हैं तो क्या हमारा रोज़ा बग़ैर क़बाहत व कराहत के सही होगा। तो शरीयत मुतहरा इसके बारे में फ़रमाती है कि सहरी करना रोज़ा रखने के लिए शर्त नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप सहरी नहीं कर पाते हैं तो रोज़ा भी ना रखें, बल्कि बग़ैर सहरी के भी आप रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, आप नियत अगर आपने सहरी नहीं की है तो आप निस्फ़ुन नहार शरई से पहले पहले तक आप रोज़े की नियत कर लें और नियत इस तरह करें कि मैं सुबह सादिक से फ़र्ज़ रोज़े की, आज के फ़र्ज़ रोज़े की नियत करता हूँ। लेकिन इस नियत करने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपने जब से रोज़ा शुरू होता है यानी सुबह सादिक से उस वक्त से लेके निस्फ़ुन नहार शरई से पहले तक या निस्फ़ुन नहार शरई से पहले जिस वक्त आप नियत कर रहे हैं उस वक्त तक कोई आपने ऐसा काम न किया हो कि जो शरीयत की निगाह में ऐसा हो कि जिसकी वजह से रोज़ा नहीं होता है या जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो अगर आपने सुबह सादिक से लेकर निस्फ़ुन नहार शरई से पहले तक या उस वक्त तक जिस वक्त आप रोज़े की नियत कर रहे हैं उस वक्त आपने कोई ऐसा काम कर लिया है कि जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है तो आप नियत नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया है तो आप बिलाशुबा नियत कर सकते हैं। और दूसरी गलतफ़हमी जो हमारे अवामी इस्लामी भाइयों के अंदर पाई जाती है वो ये है कि कुछ हमारे अवामी इस्लामी भाई ये कहते हैं कि रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में सर में तेल लगाना, आँखों में सुरमा वगैरह लगाना, दाढ़ी वगैरह में और कपड़ों में खुशबू लगाना और इसी तरह से मोए ज़ेर नाक मुड़ाना सही नहीं है। इसके बारे में शरीयत मुतहरा फरमाती है कि जिस तरह से कि आप आम दिनों में यानी रमज़ान के महीने के अलावा में सर में तेल लगाते थे, दाढ़ी वगैरह में, कपड़े में खुशबू लगाते थे, सुरमा लगाते थे और जिस तरह से कि 40 दिन से पहले पहले आप अपने मोए ज़ेर नाक मुड़ाते थे, अब रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में भी आप बग़ैर किसी कराहत व कबाहत के ये काम कर सकते हैं। और तीसरी गलतफ़हमी जो हमारे अवामी इस्लामी भाइयों के अंदर पाई जाती है वो ये है कि कुछ हमारे अवामी इस्लामी भाई ये कहते हैं कि रमज़ान के महीने में मिसवाक करना दुरुस्त नहीं है। यानी अगर रमज़ान के महीने में आप मिसवाक करते हैं रोज़े की हालत में, आपका रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा। देखिए ये भी महज़ गलतफ़हमी है और ज़रूरी मसाइल से वाक़फ़ियत ना होने की वजह से ऐसी बातें हमसे सादिर हो जाती हैं। शरीयत मुतहरा इसके बारे में ये फरमाती है कि जिस तरह से आप रमज़ान के महीने के अलावा आम दिनों में मिसवाक करते थे तो आपको सुन्नत अदा करने के सवाब मिलता था, ऐसे ही इस हालत में भी अगर आप मिसवाक करते हैं तो आपको सुन्नत अदा करने का सवाब मिलेगा और आपके रोज़े पे किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। गलतफ़हमी जो हमारे अवामी इस्लामी भाइयों के अंदर पाई जाती है वो ये है कि कुछ हमारे इस्लामी भाई ये कहते हैं कि अगर किसी ने रोज़ा रखने के बाद रोज़ा तोड़ने की अगर पक्की नियत कर ली है, रोज़ा तर्क करने की उसने नियत कर ली है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, यानी खाली नियत करने से उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो इसके बारे में शरीयत मुतहरा का हुक्म ये है कि अगर आपने रोज़ा रखने के बाद तोड़ने की नियत कर ली है तो जिस वक्त तक आप कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है उस वक्त तक आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी अगर आपने वो काम कर लिया तो आपका रोज़ा गया और अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपका रोज़ा बग़ैर किसी ख़राबी के सही और दुरुस्त होगा और आपको रोज़ा रखने का और सवाब मिलेगा और आपका जो फ़र्ज़ था आपके ज़िम्मे वो भी अदा हो जाएगा। और आज की गुफ्तगू की आखिरी गलतफ़हमी वो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रमज़ान के शुरू में ही अगर रमज़ान के पूरे महीने के रोज़ा रखने की नियत अगर कर ली जाए तो इस तरह से तमाम रोज़ों के लिए वो नियत काफ़ी होगी।
دیکھیے ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی ایک ہی دفعہ میں اگر نیت کی تو وہ نیت صرف پہلے روزے کے لیے کافی ہوگی. یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت کی تو صرف وہ نیت پہلے روزے کے لیے کافی ہوگی، باقی کے لیے آپ کو نئے طریقے سے نئے سرے سے نیت کرنی